हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले अपडेट करा था कि जो एसओएल की पीजी की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है सीयूटी बेस्ड कैंडिडेट की, वो 5 अगस्त को आएगी। तो उसी के हिसाब से जो पहली मेरिट लिस्ट है सीयूटी बेस्ड की, वो रिलीज़ हो गई है एसओएल द्वारा। सबसे पहले मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट नोटिस दोबारा से दिखाने वाला हूँ। पहला नोटिस अगेन वही है जो एडमिशन ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर लेगा। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर एडमिशन लेना चाहता है, उस बच्चे का एडमिशन की पहली लिस्ट आपकी 20 अगस्त को आएगी, आज नहीं आएगी। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है 16 अगस्त तक, और करेक्शन विंडो ग्रेजुएशन के मार्क्स को अपडेट करने की 16 अगस्त तक ओपन है। हालांकि करेक्शन विंडो काफ़ी बच्चों के पोर्टल में शो नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। और दूसरा नोटिस जो इन लोगों ने रिलीज़ करा था कुछ टाइम पहले, उस नोटिस के हिसाब से जिस बच्चे ने सीयूटी का स्कोर भी दिया है फॉर्म भरते समय, उस बच्चे के लिए पहली मेरिट लिस्ट 5 अगस्त मंडे को आनी थी। और इसी हिसाब से जो पहली मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। ये देखिए, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सीयूटी स्कोर मेरिट बेस्ड। अब जैसे मैं एमकॉम की लिस्ट डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, तो इसमें मुझे दिखाएगा किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उनका सीयूटी का स्कोर मुझे नहीं दिखा रहा कितना है, लेकिन ये दिखा रहा है कि नाम ये है, फॉर्म नंबर ये है, इस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है और ओपन कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, ये कैटेगरी 2A यानी कि जिनका ग्रेजुएशन डीयू से ही है वही कैटेगरी 2A में आते हैं। तो ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। एमकॉम में कैटेगरी 2A में इन लोगों ने 159 स्टूडेंट को एडमिट किया है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर एमए पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीयूटी नहीं दिया था, सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करा है, तो उसकी लिस्ट 20 अगस्त को ही आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये जो लिस्ट है आपके सामने एमए पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी 2A की है, जिनका बीए ऑनर्स पोल साइंस डीयू से ही है, और सीयूटी बेस पर जिनको एडमिशन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखोगे, ओपन कैटेगरी में 121 स्टूडेंट हैं, और बाकी अदर कैटेगरीज में कुछ कुछ स्टूडेंट को एडमिट किया है। बट यही वही बात है कि सीयूटी का स्कोर इनका एक्चुअल में मेंशन नहीं है लिस्ट में। अब ये तो बात हो गई एडमिशन लिस्ट डाउनलोड करने की। अब यहाँ पे आगे का क्या प्रोसेस है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सीयूटी बेस्ड लिस्ट में, इनमें अब आपको आपके डैशबोर्ड लॉगिन करना है पीजी एडमिशन वाला। वहाँ पर आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, या जो भी ऑप्शन आ रहे होंगे वो चूज़ कर लेना है। आपके पास 12 अगस्त शाम 5 बजे तक का टाइम है सारी फर्दर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने का, प्लस एडमिशन फ़ीस भरने का। 12 अगस्त तक या उससे पहले पहले एडमिशन फ़ीस पे करने का लिंक डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी लगभग आपके पास 7 दिनों का टाइम इन लोगों ने दिया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी आपके मांगी पाई जाती है तो आपको ईमेल आ सकता है, और उस सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन या तो आपके पोर्टल में आ सकता है, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि आप लोग ईमेल कर दीजिए अपना ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। समझ गए? ये इस वीडियो में अपडेट आई थी कि जो सीयूटी बेस जिसने अप्लाई करा था एसओएल पीजी के अंदर, एमए एमकॉम के अंदर, उसकी पहली लिस्ट आ गई है। और अभी ग्रेजुएशन बेस में जिसने अप्लाई करा था उसकी पहली लिस्ट 20 अगस्त को आएगी। ग्रेजुएशन बेस में जो अभी स्टिल अप्लाई करना चाहते हैं 16 अगस्त तक का टाइम है, और करेक्शन विंडो धीरे धीरे ओपन होगी 16 अगस्त तक, वो भी ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो के ऊपर सेपरेट वीडियो जल्द ही बनाई जाएगी। ये पीजी का एडमिशन पोर्टल का लिंक है, इस लिंक पर जाकर अब आपको चेक करना है जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।